हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के कावेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर का पोम जिसका नाम है भारत आवर लैंड। और जैसा कि आप जानते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यही चीज़ हम इस पोम के थ्रू जानेंगे कि हाउ सारे जहाँ से अच्छा इस हिंदुस्तान हमारा। इस पोम का फर्स्ट 2 लाइन है कि द माइटी हिमवंत इज़ आर्स, देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो यहाँ पे जो माइटी है जिसका मतलब ये होता है कि बहुत महान, बहुत विशाल। तो हिमवंत यहाँ पे बोला गया हिमालय पर्वत को, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कितना बड़ा विशाल और महान हिमालय है, वो हमारा है। और इस हिमालय के जैसा और कहीं भी कुछ भी नहीं है अर्थ पे, इस पूरी अर्थ पे ऐसा कुछ भी अच्छा इतना नहीं है जो हिमालय से कंपेरिजन जिसकी की जा सके और वो हिमालय से बेहतर हो। उसके बाद क्या है, द जेनरस गंगा इज आर्स विच अदर रिवर्स कैन मैच अ ग्रेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जेनरस मतलब क्या होता है कि उदार, काइंड एंड गिविंग होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो जेनरस गंगा है ये भी हमारी है, और इसकी जो ग्रेस है, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी ब्यूटी और काइंडनेस जो है, इसकी ब्यूटी एंड काइंडनेस को और कौन सी रिवर मैच कर सकती है? कोई भी रिवर नहीं मैच कर सकती। ये गंगा, हर शुभ काम में हम लोग गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट जन्म से मृत्यु तक का जो सफ़र होता है, बहुत सारे लोग गंगा यात्रा गंगा जी के पास जाके तय करते हैं। बड़े से बड़े शुभ कार्य गंगा जल से होता है। तो ये गंगा जो है, इसकी तुलना, गंगा माँ की तुलना और किसी भी रिवर से हम नहीं कर सकते हैं। द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स इल्स टू नेम विद देम। उपनिषद जो होते हैं हमारे ग्रंथ होते हैं, लाइक गीता हो गया, तो ये उपनिषद सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। तो जो ये पवित्र उपनिषद हैं ये भी हमारे हैं। और इन उपनिषद से किसी भी और स्क्रिप्चर्स की तुलना, स्क्रिप्चर्स मतलब होली राइटिंग्स जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उन्हें कहते हैं, और किसी भी स्क्रिप्चर की तुलना नहीं की जा सकती है उपनिषद से। उपनिषद इन मोस्ट फेमस अगर गीता की बात करें तो पूरी दुनिया गीता का एग्जाम्पल ले रही है, और लोग भी जान रहे हैं कि गीता लाइफ चेंजिंग कितनी होती है, और अगर आप लाइफ से भटक रहे हो तो गीता ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उपनिषद जो है वो भी हमारे हैं, और इस उपनिषद से जो हमारे पास है इससे किसी भी और धर्म ग्रंथ की तुलना नहीं की जा सकती है। उसके बाद द सनी गोल्डन लैंड इज़ आर्स, शी इज़ peerless, लेट्स प्रेज हर। सनी गोल्डन लैंड जो है, ये जो हमारी जो भूमि है इसको गोल्डन बताया गया है कि यहाँ पे हम हर तरीके की चीज़ उपजा सकते हैं, ठंड से लेकर गर्मी, हर तरीके की चीज़, आम अमरूद, हर चीज़ हम उपजा सकते हैं, जो कि बाकी कंट्रीज़ में आप देख सको, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कि पॉसिबल नहीं होती है। तो ये जो हमारी धरती है, जो जिससे हमें भोजन मिलता है, जो हमें हर एक चीज़ देती है जो हमें चाहिए होता है, ये भी हमारी है। और ये पेयरलेस है। पेयरलेस मतलब क्या होता है ना कि ये अनमैच्ड होते हैं, ठीक है, इनके जैसा कुछ है ही नहीं। अगर हिंदी में कहूँ तो अद्वितीय, तो इसके जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं, तो इसकी भी प्रशंसा कीजिए। उसके बाद अपनी सनी गोल्डन लैंड की प्रशंसा करने के बाद हम आते हैं प्रशंसा करने अपने वॉरियर्स की। क्या कही जा रही है कि जो गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। तो गैलेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो ब्रेव और हीरोइक जो होते हैं ना, अगर सिंपली बताऊँ, जो वीर होते हैं, वीर वॉरियर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर रहे। अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखो तो हमें बहुत ही महान महान योद्धा, बहुत ही ग्रेट वॉरियर्स मिले हैं इन आवर कंट्री, तो वो भी यहीं पर रहे हैं। मेनी अ सेज हैज़ सेंक्टिफाइड दिस लैंड। मेनी अ सेज मतलब बहुत सारे साधु संत जो हो गए, वो भी इस कंट्री को सेंक्टिफाई किए हैं। सेंक्टिफाई का सीधा मतलब ये होता है कि इसको होली बनाना, लाइक प्योर बनाना, और हिंदी में बताऊँ तो एकदम पवित्र बनाना। तो बहुत सारे जो सेज हैं उन्होंने भी इसको पवित्र बनाया है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन है हमारे पोम की, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर एंड हेयर ऑल स्पीशियस थिंग्स आर फाउंड। डिवाइनेस्ट मतलब जो होता है ना कि लाइक सबसे होली, जो गॉड लाइक होते हैं ना, उन चीज़ों को हम लोग डिवाइनेस्ट कहते हैं। और इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पवित्र। तो एकदम अच्छी अच्छी वाली म्यूज़िक, बेस्ट क्वालिटी की म्यूज़िक भी हमें यहीं जानने पहचानने को मिली है। बहुत सारी म्यूज़िक के धुन यहीं से इन्वेंट होते हैं। वो तो ये भी हमारी कंट्री की देन है। और यहाँ पे जितने ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है कि शुभ चीज़ें, शुभ या अगेन आई कैन से पवित्र चीज़ें, सिनोनिम्स आप समझ सकते हो। तो जितना ऑस्पिशियस चीज़ें हैं वो भी यहीं पर पाई गई हैं। आप साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ देख लो तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा विच विल टेल यू कि कितना ऑस्पिशियस है हमारा खुद की जो हमारी कंट्री है वो कितनी ज़्यादा ऑस्पिशियस है। अब हमारे पास लास्ट के ये कुछ लाइन्स बचे हैं, अब हम इन लाइन्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट। ब्रह्म नॉलेज मतलब लिटरली बहुत ही विद्वान वाला जो नॉलेज होता है ना, उस नॉलेज का भी रूट हमारी कंट्री में है। ब्रह्म नॉलेज कि ब्रह्मा जी जो होते हैं वो लाइक बहुत ही नॉलेज होता है उनके पास। और अगर किसी नॉलेज को ब्रह्मा के नॉलेज से कंपेयर की जा रही है, मतलब दैट इज़ द बेस्ट, देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड लाइक दैट नॉलेज। तो यहाँ पे ब्रह्म नॉलेज का जो रूट है, जो शुरुआत है, लाइक जो
बेसिक है, बेसिस है वो हमारी कंट्री में है। और बुद्ध जो है, बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिनका बहुत लाइक अभी उनकी बहुत फेम है। तो गौतम बुद्ध ने भी अपने धर्म को प्रीच यहीं पे किया था, अपने उपदेश बहुत सारे उन्होंने हमारी कंट्री में ही दिए थे। उनको ज्ञान की यहाँ तक की प्राप्ति भी यहीं पर हमारी खुद की कंट्री में हुई थी। तो गौतम बुद्ध जो इतने महान इंसान थे, उनकी भी जो ये सारी चीज़ें हैं ज्ञान देने की चीज़ें, वो हमारी कंट्री में हुई थी। एज़ यू नो कि ये बिहार में हुआ था। उसके बाद लास्ट का है लाइन, ऑफ हॉर एंटिक्विटीज़ भारत, शी इज़ फियरलेस, लेट्स प्रेज़ हर। अब यहाँ पे हॉर एंटिक्विटी है, एक 2 वर्ड्स हैं, जिसका मतलब मैं अगर साफ बताऊँ तो इसका मतलब होता है कि वेरी लॉन्ग एंड एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमारी ये ऑलरेडी नो कि रामायण महाभारत जैसे घटना घट चुके हैं। इनफैक्ट बहुत बहुत पुरानी घटनाएँ हुई हैं इस कंट्री में। तो हमारी जो इतिहास है वो बहुत 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 प्राचीन है। तो हर तरीके से अगर हमारी कंट्री को देखोगे ना, तो इट्स लाइक एक फुल पैकेज है हमारी कंट्री, फुल पैकेज होना इज़ नॉट ईज़ी थिंग। और हमारी कंट्री के पास वो सब कुछ है जो बाकी कंट्रीज़ के पास होनी चाहिए। इन दिस वे कि हमारी कंट्री महान है, लाइक नेचुरल चीज़ें जो हमारे पास होनी चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है, नेचुरली जो हमारे पास होनी चाहिए। तो अभी हम इसको प्रेज़ करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, बट डोंट फॉरगेट कि हमें अभी अपनी कंट्री को और बेटर बनाना है, क्योंकि गॉड ने तो हमें सब कुछ दिया जो हमें चाहिए था, बट नाउ हमें अपनी कंट्री को और बेटर बनाना है, बिकॉज़ इट इज़ इन आवर हैंड टू मेक इट बेटर। और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो कि कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। सी इज़ पेयरलेस, अभी हमने क्या देखा कि सी इज़ पेयरलेस मतलब कि क्या होता है कि अनमैच्ड, यानी कि उसको उससे किसी चीज़ को हम मैच ही नहीं कर सकते, कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके जैसा कुछ है ही नहीं। तो इसका क्या हो गया, इनकम्पेरेबल एंड अनमैच्ड, ये चीज़ें सिनोनिम्स हैं, वैल्यूएबल जो है वो रॉन्ग हो गया। उसके बाद मेनी अ सेज हैड सैंक्टिफाइड दिस लैंड, सैंक्टिफाई मतलब क्या होता है कि ब्लेस करना या प्यूरीफाई करना, अप्लाउज करना नहीं होता है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, ऑस्पिशियस मतलब फॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं, फेवरेबल चीज़ें होती हैं, वो यहीं पे हुई हैं, फैंटास्टिक नहीं होगा। उसके बाद ऑफ हॉरे एंटिक्विटीज़ भारत, हॉरे मतलब एंशिएंट टाइम या फिर टाइम इमेमोरियल, रिसेंट पास्ट नहीं होगा। तो आप अगर आपको ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी, इनफैक्ट इस स्टोरी में अगर कोई इस पोएम में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मोर अबाउट इट। एंड डू नॉट फॉरगेट कि इस पोएम की जो पोएट हैं वो है सुब्रमण्यम भारती। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस पोएम, जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल एक्सप्लेन यू मोर।